एक गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ रुक्मणी? आज सुबह से राधा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आदित्य उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंख बंद करके लेटी हुई थी। आदित्य को अपने पास देखकर 10 वर्षीय राधा ने अपनी आंखें खोल लीं। क्या हुआ राधा? तुम्हारी माँ बता रही हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर आदित्य की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आदित्य की 10 वर्षीय पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर आदित्य अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रुक्मणी, राधा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रुक्मणी, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि आदित्य ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। आदित्य इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।